हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की रिपोर्ट बदल गई। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ शाम 4 बजे। शादी के पूरे 2 साल हो जाने के बाद पूरे घर वालों की इतनी दबाव हो रहा था कि अब तो एक बच्चा हो जाना चाहिए। घर का इकलौता बेटा है तो इसी से तो वंश बढ़ेगा, खानदान बढ़ेगा, घर का चश्मा चिराएगा आएगा। और ये बच्चे नहीं सोच रहे हैं। बहुत सुनते सुनते आखिर में नंदिनी और शिवम ने बच्चों का प्लानिंग की बात सोच ही लिया। ऐसा बात नहीं था कि वह बच्चों के लिए सोच नहीं रहे थे। पूरे 1 साल अपनी शादीशुदा जीवन में अच्छी राजी खुशी बिताने के बाद, कुशल ज़िंदगी जीने के बाद, अपनी शादी के वह 1 साल बाद ही से चाह रहे थे कि उनके बच्चे हों, लेकिन बच्चे हो नहीं पा रहे थे। लेकिन जब 2 साल पूरे हो गए और घर वालों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब शिवम और नंदिनी ने डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करने की सोची। घर में शिवम ने अपनी माँ गायत्री जी को बताया कि आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। गायत्री जी बड़ी खुश हुई। चलो, तुम लोग को देर से ही सही पर दिमाग तो आया। दिन के 10 बजे नंदिनी और शिवम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकले। लगभग 1 बजे के करीब दोनों वापस घर आए। घर आने के बाद जैसे वह घर घुसे वैसे ही गायत्री जी पूछी, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? शिवम बोला, आज विज्ञान बहुत बढ़ गया है। आज बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, हमारा हिस्ट्री देखा गया है, टेस्ट हुए हैं। कल रिपोर्ट आएगा, कल फिर से जाना है, देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है। रात के समय नंदिनी बहुत परेशान थी। शिवम नंदिनी से कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जो भी होगा सब ठीक होगा, और आज विज्ञान इतना बढ़ गया है, कुछ भी तकलीफ होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ना, कुछ ना कुछ तो उपाय निकलेगा। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आराम से सो जाओ, बेमतलब का परेशान हो रही है। कल चलेंगे, देखेंगे क्या होता है। नंदिनी सुनकर थोड़ी हल्की तो हुई, लेकिन मन से चिंता गया नहीं। ठीक है, किसी तरह रात निकला। दूसरे दिन फिर 10 बजे वह दोनों हॉस्पिटल पहुँचे तो उनका रिपोर्ट आ चुका था। रिपोर्ट डायरेक्ट डॉक्टर के केबिन में ही आ गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट खोलकर बहुत गौर से देखने लगी। एक एक पन्ना पलट पलट के देख रही थी। उनके चेहरे का आता जाता रंग देखकर शिवम को पता नहीं, लेकिन नंदिनी का दिल बैठ रहा था, घबरा रहा था। नंदिनी ने घबराते हुए पूछी, डॉक्टर सब ठीक है ना? क्या हुआ, सब ठीक है ना? डॉक्टर कही, नंदिनी मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है। आपके रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपके रिपोर्ट के हिसाब से आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं। हाँ, वैज्ञानिक तरीके से, न्यू टेक्नोलॉजी से आप माँ बनने की तरफ जा सकती हैं। जैसे आईवीएफ हो या आईएफ हो या आप सरेगोट मदर हों, ऐसे तरीके आप अपना सकती हैं, लेकिन नेचुरली आप माँ नहीं बन सकती। नंदिनी वहीं रो गई, हताश हो गई, जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो, उसकी जान किसी ने निकाल ली हो। शिवम भी सुनकर बिल्कुल निराश और बेहाल हो गया। यह क्या बोल दिया डॉक्टर ने? इस खबर को सुनने के बाद दोनों के मन में एक भी सवाल नहीं आया। क्या पूछे, क्या सवाल करे डॉक्टर से और क्या नहीं पूछे। दोनों चुपचाप वापस घर आ गए। दोनों घर जैसे घुसे, दोनों के लटके चेहरे देखकर गायत्री जी को थोड़ा सा अंदेशा तो हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी पूछी, क्या हुआ, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा, क्या कहा? नंदिनी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शिवम हॉल में बैठ गया। गायत्री जी की बेटी मोना शिवम को लाकर पानी दी। शिवम पानी पिया। गायत्री जी वहीं बगल में सोफे पर बैठ गई। गायत्री जी बोली, बोलना बेटा, क्या हुआ? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? शिवम ने कहा कि माँ, डॉक्टर ने कहा है कि नंदिनी कभी माँ नहीं बन सकती। इतना कहना था कि गायत्री जी का तो दिमाग ही घूम गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या? घर का इकलौता बेटा शिवम और उसकी पत्नी माँ नहीं बन सकती? जो आज तक बहू और सास का रिश्ता इतना अच्छा था, इतना प्यार था, वहाँ पर एकदम से खटास आ गई। गायत्री जी के मन में गुस्से से उबलते हुए, झल्लाते हुए कही, इसको रखने से क्या मतलब, जब यह हमारे का घर का कुल दीपक, हमारे घर का वंश नहीं दे सकती। और शुरू हुआ तांडव। गायत्री जी अपने गुस्से में इतनी पागल हुई, इतनी निराश हुई कि वह बोलने लगी, हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। एक बेटा, उसमें भी बहू का बच्चे नहीं हो रहे हैं। हमारी क्या किस्मत खराब थी जो ऐसी बहू घर आ गई? क्या करूं अब इसको घर में रख कर? अब तो मेरी नज़र में तो बस एक ही उपाय है कि तेरी दूसरी शादी कराऊं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या करे, हमें बताओ क्या करें, इसको रख कर क्या करें? शिवम की तरह मुंह करके बोली, अगर तेरे को भी बहुत ज़्यादा पत्नी प्रेम है तो भाई मैं इतना कह सकती हूँ कि इसको भी रख ले और दूसरे को भी शादी करके रख ले।
अगर दूसरे वाली औरत तुम्हारी पहली औरत को साथ में रखने को तैयार हो तो, नहीं तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मेरे से तो एक बात भी नहीं कहना। मैं तो यही कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर और मैं लड़की देखना शुरू कर रही हूँ। शिवम कुछ नहीं बोला। नंदिनी अपने बेडरूम में बैठकर सारी बातें सुनती रही। एक पल में उसका दुनिया बदल गया। जहाँ कल तक सब कुछ इस घर में सुख शांति था, वह घर की लाडली थी, उसे घर की इज्जत थी, सम्मान थी, आज उसके एक रिपोर्ट से उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। उसे इस घर से निकालने की बात होने लगी, उसके पति की दूसरी शादी की बात चलने लगी। क्या एक पल में किसी का इतना दुनिया बदल सकता है? क्या किसी का जहाँ बदल सकता है? नंदिनी अपनी जिंदगी को देखकर बोल रही थी कि हाँ, जीवन बदल सकता है, और वह भी एक पल में। खैर, वह दिन और वह रात नंदिनी का रोते रोते ही निकला। खाना भी नहीं खाई, बस पड़ी रही, अपने भगवान के सामने कोसते रही। कभी खुद को कोसती, कभी भगवान को कोसती और कभी अपने घर वालों को कोसती। दूसरे दिन उसने फिर से रिपोर्ट निकाली। देखते रही कि मेरे में क्या कमी था, या जानने के लिए कि मेरे में क्या कमी है। डॉक्टरी शब्दों में लिखा गया रिपोर्ट क्या उसे समझ में आ रहा था? समझ में नहीं आ रहा था, पर वह समझना चाह रही थी कि उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से वह माँ नहीं बन सकती। और रिपोर्ट देखते देखते अचानक उसकी नज़र पड़ी रिपोर्ट के ऊपर लिखा उसके नाम और उसके एड्रेस पर। जहाँ पर उसका नाम तो सही था, पति का नाम भी सही था, लेकिन एड्रेस गलत था। यह बहुत बड़ी संजोग की बात हो गई थी कि एक ही नाम के पति पत्नी अलग अलग पते के रहने वाले की रिपोर्ट से बदल गया था। एक पल के लिए उसका मन खुशी से झूम गया कि यह तो मेरा रिपोर्ट ही नहीं है, लेकिन दूसरे पल ही वह शांत हो गई। घर में किसी को बताने से पहले एक बार खुद जाकर हॉस्पिटल चेक करेगी। दूसरे दिन 10 नहीं बजा, वह तैयार होकर सीधे घर से निकल गई। घर में उससे इतनी खुन्नस थी गायत्री जी और गायत्री जी की बेटी मोना जी को कि वह पूछे भी नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। कल जाए अभी जाए क्या फ़र्क पड़ता है, जाए हमारी बला से। नंदिनी ने अपना मूड खराब नहीं की, किसी का चेहरा नहीं देखी, बस वहाँ से चली गई। हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट दिखाई गई तो सही में पता चला कि उसकी रिपोर्ट बदल गया है। बदले रिपोर्ट को वापस करके और रिपोर्ट बदल के जब उसने अपना रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर कहे कि नंदिनी, तुम्हारा रिपोर्ट बहुत अच्छा है, पर तुम्हारी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है, इसको हम फिर से देखना चाहते हैं। तेरा रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, अब यह देखना है कि तुम आज तक माँ क्यों नहीं बन पा रही है। पर हाँ, रिपोर्ट का अदली बदली हो गया है तो आगे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार हम लोग फिर से टेस्ट करें। फिर से टेस्ट हो तुम दोनों पति पत्नी का। नंदिनी अपने घर के वातावरण और माहौल के बारे में डॉक्टर से बात की और उनसे एक मदद मांगी। बोली कि मैं घर जाकर रिपोर्ट बदलने की बात बताती हूँ, लेकिन एक बार यही सब आप दोबारा टेस्ट करवाने के बाद आप मेरे पति को बोलिएगा। डॉक्टर तैयार हो गई। आखिर उनके एक वाक्य से, कुछ कहे गए शब्दों से, अगर किसी औरत का जीवन बच सकता है, उसका जीवन उजड़ने से बच सकता है, तो क्यों ना कहे। नंदिनी अपने घर गई। नंदिनी ने अपने घर में जाकर अपने पति को सारी बात बताई। पति और सास जो दोनों साथ में बैठे थे वह बोले कि ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। नंदिनी शिवम को बोली, कम से कम चलकर तो देखें, डॉक्टर क्या कहती है। शिवम हाँ में सर हिला दिया। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गए। दूसरे दिन शिवम और नंदिनी दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर से सबसे पहले अपने क्लिनिक में होने वाली गलती के लिए माफ़ी मांगी। बोली, हमारी तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और आपका पैसा जो टेस्ट में इन्वेस्ट हुआ है वह हमारी गलती है। आप हमारे पेशेंट हो, आप हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए आपके सारे टेस्ट आप हमारे तरफ से फ्री होंगे। हम आप दोनों पति पत्नी का टेस्ट करवाएंगे। शिवम बोला, मेरा भी टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ। डॉक्टर कही कि देखने में तो नंदिनी भी बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है, फिट है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। उसका रिपोर्ट तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन आज तक वह माँ क्यों बन पाई है, मैं बस यह देखना चाह रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लगे हाथ इस बार आपका भी पूरा डिटेल में टेस्ट हो। शिवम बोला, मेरा तो ऐसा मानना नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं टेस्ट करवा लेता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मेरा रिपोर्ट बहुत अच्छा आएगा। डॉक्टर कही कि आपका भरोसा है तो सब कुछ अच्छा होगा, हम तो बस देखना चाह रहे हैं कि गलत कहाँ हो रहा है, और हम उस गलती को पकड़ कर बस उसका ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। शिवम और नंदिनी दोनों का पूरा टेस्ट हुआ। दोनों उस दिन घर आ गए। नंदिनी से गायत्री जी एक शब्द नहीं बोली, और ना उसकी बेटी मोना अपनी भाभी नंदिनी से एक शब्द बोली। शिवम थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ठीक ठाक रहा, क्योंकि डॉक्टर के कहे अनुसार नंदिनी का रिपोर्ट ठीक है, इसलिए वह कुछ अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था। अब दूसरे दिन का इंतजार था।
दूसरे दिन के 10 बजे शिवम और नंदिनी दोनों हॉस्पिटल के लिए निकले। अपनी बारी आने पर शिवम और नंदिनी जब क्लिनिक में पहुंचे तो क्लिनिक में सबसे पहले अपना रिपोर्ट खोलकर पूरे डिटेल में चेक किया कि यह रिपोर्ट उन्हीं का है ना, किसी से बदल तो नहीं गया। फिर डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट को डिटेल से देखने के बाद शिवम और नंदिनी की तरफ सर उठाकर कही, नंदिनी मुबारक हो, आपका रिपोर्ट तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, आपका माँ बनने में कोई भी तकलीफ नहीं है। शिवम ने अधीरता से कहा, तो आज तक वह माँ क्यों नहीं बनी? हम तो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक यह माँ नहीं बन पाई। जब सब रिपोर्ट अच्छा है तो फिर माँ क्यों नहीं बनती? डॉक्टर कही, वह इसलिए क्योंकि कमी नंदिनी में नहीं, कमी आप में है शिवम। शिवम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बोला, क्या मतलब? कमी आप में है मतलब? मेरे में क्या कमी हो सकती है? डॉक्टर कही कि आपका रिपोर्ट आपकी भाषा में मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। आपका रिपोर्ट कहता है कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है, मतलब उसकी गति अच्छी नहीं है, और आपके स्पर्म की काउंटिंग वह भी बहुत कम है। शिवम जी, क्या आपको अल्कोहल या स्मोकिंग करने की आदत है क्या? शिवम ने कहा, हाँ, मुझे स्मोकिंग करने की आदत है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, आप तो जानते हो कंपनी में कितना प्रेशर रहता है। दिन भर में 7-8 सिगरेट तो पी ही लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा, यह सबसे बड़ा कारण होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल अपनी आपकी स्पर्म की क्वांटिटी, मतलब उसकी संख्या को कम करने का। जितनी संख्या में आपकी स्पर्म होने चाहिए उतने नहीं है, और मोबिलिटी और उसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। यही वजह है कि आपकी पत्नी आज तक माँ नहीं बन पाई। आपकी पत्नी का माँ नहीं बन पाने के कारण आपकी पत्नी नहीं, आप खुद हैं। एक डॉक्टर के कहने और रिपोर्ट के सामने होने के बाद शिवम कैसे ना करता, कैसे काट सकता था कि उसका रिपोर्ट गलत है या वह ठीक है, या फिर जो डॉक्टर बोल रही है वह गलत है। लिखतन के आगे बख्तन का क्या? वह बहुत हताश हो गया। एक मर्द के अहम पर चोट लग रही थी। शिवम यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसका रिपोर्ट खराब है। खैर, आज नंदिनी को बुरा तो लग रहा था कि उसके पति को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन साथ में उसे इस बात की खुशी थी कि उसका रिपोर्ट अच्छा था। वह माँ नहीं बन पाई, इसका जिम्मेदार वह नहीं, उसका पति था। डॉक्टर ने शिवम की लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करने का नसीहत दी, साथ में कुछ दवाइयाँ दी। शिवम को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को पालन करने का निर्देश दिया गया। एक समय के बाद उन्हें दवाई लेने के बाद शिवम को फिर से डॉक्टर से मिलना था। डॉक्टर ने उसे कही कि यह सब सारे ट्रीटमेंट आपके पूरे होने में कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लगेंगे। उसके बाद हम प्रेगनेंसी की ओर मूव करेंगे। शायद उसके बाद तक आपकी पत्नी को कंसीव करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। खैर, शिवम और नंदिनी दोनों घर आए, और जैसे ही घर आए गायत्री जी फिर से घायल शेरनी की तरह उछलते हुए मिली। शायद आज नंदिनी को बिल्कुल मारने या घायल करने के मूड में थी। उसने फिर से अपने बेटे के सीधे उछलते हुए पूछी, क्या हुआ, क्या हुआ? नंदिनी आज अपने कमरे के अंदर नहीं गई, लेकिन शिवम खींच के अपने कमरे में चला गया। गायत्री जी अपने बेटे को कमरे में खींच के जाते हुए देखी तो उन्हें बात समझ नहीं आई। वह अपनी बहू के पास में ही धम से बैठ गई और बड़ी घबराहट से बोली, क्या बात है, जल्दी बता, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या है? नंदिनी बोली कि बात यह है कि हमारी रिपोर्ट बदल गए थे। यह एक संजोग था कि मेरे और शिवम पति पत्नी के नाम का, लेकिन अलग एड्रेस के पति पत्नी जो कहीं और के रहने वाले थे, उसका रिपोर्ट मुझे आ गया था और हमारा रिपोर्ट उसे चला गया था। डॉक्टर ने वह रिपोर्ट देखकर कही कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मुझमें कोई कमी नहीं। तो गायत्री जी झुंझला के बोली, जब तेरा सब कुछ सही है तो फिर तुम माँ क्यों नहीं बनी? नंदिनी हल्का सा मुस्कुरा के कही, थोड़ा सा धैर्य रखे माँ जी, मैं बताती हूँ आपको। फिर कही कि डॉक्टर को फील लगा कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, अतः उनके क्लिनिक की तरफ से गलती होने पर उन्होंने अपने खर्चे पर मेरा और शिवम का पूरा टेस्ट फिर से करवाई। गायत्री जी फिर भड़क गई, शिवम का टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है? वह हमारे घर का इकलौता लड़का है, इतना अच्छा खान पान है, अच्छी सेहतमंद है, उसको क्या कमी हो सकती है? उसको टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत थी? नंदिनी फिर मुस्कुराई, फिर बोली, इतनी अच्छी सेहतमंद, खान पान, अच्छे घर की लड़की तो मैं भी हूँ। मुझे देखकर आपको लगता है ना कि मेरे में कमी हो सकती है? आपको क्यों लगता है कि मेरे में ही कमी क्यों हो सकती है, और मुझ में कमी क्यों ढूंढ रही हैं? मैं भी तो बहुत अच्छी हूँ, सेहतमंद हूँ। इस वक्त चुप होने का बारी गायत्री जी का था। नंदिनी कही कि कल सारे टेस्ट हो गए थे और आज सारे टेस्ट के रिपोर्ट आए थे। हमने सारे टेस्ट रिपोर्ट को देखने से पहले अपना नाम और सारे एड्रेस देखे कि वह हमारे ही तो रिपोर्ट है कि नहीं। हमारा ही रिपोर्ट था वह। फिर हमारी रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी और डॉक्टर कहे कि मेरी सारी रिपोर्ट अच्छी है।
मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे में माँ बनने की कोई कमी नहीं है। कमी शिवम में है। शिवम शिवम बाप नहीं बन सकता। शिवम के जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और मोबिलिटी तीनों अच्छी नहीं है। गायत्री जी ने कहा, सीधा लफ्ज़ में बात कहो, कहना क्या चाह रही है, क्या बोल रही है, इसका मतलब क्या है। नंदिनी कही, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे खान पान, अच्छी सेहत और अच्छे से पाला, लेकिन अपने साथ में बेटे के लाड़ में आकर यह नहीं देखी कि आपका बेटा सिगरेट और अल्कोहल बहुत पीता है। दिन भर में 7-8 सिगरेट पीता है, अल्कोहल पीता है, जिसकी वजह से उसके स्पर्म की क्वालिटी, मतलब गुण, जैसे गुण का होना चाहिए वह खराब है। उसकी मोबिलिटी, जो उसकी गति होती है, वह बहुत धीमा है और उसकी क्वांटिटी जितनी उसकी संख्या होनी चाहिए वह भी बहुत कम है। तो यह तीनों जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक वह बाप नहीं बन सकता। इसलिए डॉक्टर ने उसकी लाइफ स्टाइल, मतलब उसकी दैनिक चर्या में बदलाव की है, साथ में उसको दवाइयाँ भी लिखी है। 6 महीने का ट्रीटमेंट उसका शुरू हुआ है। 6 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद मैं खुद कंसीव कर लूँगी। डॉक्टर कही कि शायद उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद माँ बन जाएंगी। गायत्री जी, जो अभी तक गुस्से से हुंकार मार रही थी, फुफकार मार रही थी, वह एकदम से शांत हो गई। आखिर उनका इकलौता बेटा का इतना बड़ा खामी उनके सामने आ गई थी। अब बोलती तो बोलती कैसे। मोना, नंदिनी की नंद, जो 2 दिन से तुनक तुनक रही थी, वह भी शांत हो गई। नंदिनी कही, क्या हुआ माँ जी। गायत्री जी कही, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अब है तकलीफ तो है, क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट लेंगे। नंदिनी कही, जब यह रिपोर्ट कल मेरा खराब आया था तो फिर यह आवाज़ क्यों नहीं निकला कि अगर तकलीफ है बहू की, अगर रिपोर्ट खराब हो गई है तो क्या दिक्कत है, उपचार लेंगे, धैर्य रखेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तब तो आप कह रही थी कि मेरे बेटे की किस्मत फूट गई, मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। आज आप क्यों नहीं कह रही हैं कि मेरे बेटे में खामी है, मेरे बेटे में बहुत अवगुण हो गया है, उसकी वजह से मेरी बहू माँ नहीं बन पाई, मुझे दादी बनने का सुख नहीं मिला, तो मैं अपनी बहू की दूसरी शादी करवाऊंगी। आज आवाज़ नहीं आ रही है। गायत्री जी चुप हो गई, बोली कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम दोनों तो मेरे लिए एक जैसे हो, मैंने कभी अंतर थोड़ी समझा है। नंदिनी बोली, मुझे इस बात का बहुत घमंड था कि मेरी सास मुझे बहुत ध्यान देती है, बहुत प्यार करती है और मैं इस घर में बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे मेरा अपना घर है। लेकिन एक रिपोर्ट के आने से आपने मुझे बता दिया कि मेरे घर में क्या जगह है और मैं आपकी कितनी सगी हूँ और कितनी आपकी अपनी हूँ। इसलिए यह नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कल शिवम अच्छा हो जाएगा, कल मैं माँ बन जाऊँ, मेरे बच्चे हो जाएं, लेकिन इस बात को मैं भूल नहीं सकती कि मेरी सास ने क्या किया था। और हाँ, आज से कोई भी आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपकी बेटी या दोस्त कोई भी अगर पूछे कि क्या हुआ, खुशखबरी कब सुना रहे हो, क्या हुआ, नंदिनी माँ कब बन रही है, तो उन्हें यह सच्चाई बहुत ईमानदारी से बताना कि आपका बेटा पिता नहीं बन सकता, आपका बेटा बाप नहीं बन सकता, उसमें कमी है, इसलिए मेरी बहू माँ नहीं बन पा रही है, यह चीज़ बताना। आज तक मुंह खोल खोल के आप लोग बोले हो ना कि मेरी बहू ही नहीं माँ बन पा रही है, मैं क्या करूँ, मेरी तो किस्मत फूटी है। अब अपनी किस्मत फोड़ना और अपने बेटे को कोसना और उसकी कमी को बताना। दरअसल बात यह हुआ था कि 2 साल पहले नंदिनी और शिवम की शादी हुई थी। शिवम के परिवार में शिवम, उसकी पत्नी, शिवम के माँ, पिता और एक बहन थी। साथ में घर में एक परिवार और था, वो थे शिवम के ताऊ जी, शिवम के ताई जी, उनके 2 बेटे और एक बेटी। ताऊ जी के दोनों बेटे की शादी हो गई थी और उन दोनों के 2-2 बच्चे थे। जब शिवम की शादी एक साल हो गया तो शिवम की माँ गायत्री जी को बड़ी चिंता होने लगी। वह दबाव डालने लगी कि बच्चे कर लो, बच्चे कर लो। ताऊ जी के बेटे को देखो, शादी के तुरंत ही बाद बच्चे कर अब निश्चिंत हो गए हैं, तुम लोग मेरी सुनते ही नहीं हो। शादी के 1 साल बाद से ही शिवम और नंदिनी भी कोशिश करने लगे कि वह भी जल्दी बच्चे कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। 6 महीने और निकले तो गायत्री जी बेसब्र होने लगी। किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोस के पूछने पर गायत्री जी मुंह खोलकर 2 टका सा जवाब देने लगी। पता नहीं क्या बात है, बहू माँ ही नहीं बन पा रही है, पता नहीं क्या कमी है, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, पता नहीं हम पोते का मुंह कब देखेंगे, क्या कमी है उसमें। नंदिनी सुनती तो दुख होती, लेकिन सास को पोते के लिए ज़बरदस्त ख्वाहिश समझ उनकी कड़वी बात को नज़रअंदाज करती। घर में आए दिन अपनी माँ की बातें सुन शिवम के भी मन में घर करने लगा कि आखिर नंदिनी अभी तक माँ क्यों नहीं बनी, और 2 साल बाद दोनों डॉक्टर के पास गए। आज जब गायत्री जी और मोना को नंदिनी ने शिवम की रिपोर्ट बताई तो दोनों माँ बेटी ऐसे चुप हुई जैसे मुंह से जुबान खत्म हो गया। गायत्री जी और मोना के जाने के बाद नंदिनी ने शिवम की रिपोर्ट के फ़ोटो खींचे और साथ में उसका एक छोटा सा सारांश कि
कि उसमें स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोबिलिटी और क्वांटिटी तीनों कम है और यह रीज़न है कि शिवम और नंदिनी आज तक बच्चे नहीं कर पाए। के साथ वह रिपोर्ट को नंदिनी ने शिवम के ताऊजी, ताऊजी के रिश्तेदार, शिवम के नानी खानदान के रिश्तेदार, दादी खानदान के रिश्तेदारों को जो जो उनसे करीबी रिश्ते में थे और हमेशा नंदिनी की माँ बनने के मज़े लिया करते थे, उन सबको रिपोर्ट भेज दी। जब गायत्री और मोना को पता चला कि नंदिनी ने यह रिपोर्ट रिश्तेदारों में भेज दी है तो वह नंदिनी पर भड़क गई। नंदिनी को गायत्री जी कही क्या ज़रूरत थी यह रिपोर्ट भेजने की। नंदिनी कही कि इतने दिनों से तो आप सबके सामने मेरी बेइज्जती किया करती थी कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं माँ नहीं बन सकती, मेरे में बहुत कमी हूँ, मैं तो बांझ हूँ, मैं तो बांझ हूँ। जब मेरे में कोई दिक्कत नहीं तो मैं क्यों सुनूँ कि मैं बांझ हूँ। बांझ आपका बेटा है और उन्हें भी पता होना चाहिए जिसको आपने बताया कि आपकी बहू माँ नहीं बन सकती है और आपकी बहू में कमी है। जाहिर सी बात है कि वह आपकी बहुत करीबी ही होंगे जिनसे आप अपना मन हल्का किया करती थी। उन रिश्तेदारों का आपके बारे में तो बहुत चिंतित रहते होंगे ना, तो मैंने सोचा कि उन्हें भी बता दूं, उनकी भी चिंता थोड़ी हल्का कर दूं। और आखिर बात क्या है, तकलीफ़ मेरे नहीं है, शिवम में है। शायद आज के बाद आपको भी ज़्यादा जवाब देना नहीं पड़ेगा और उन्हें भी ज़्यादा सवाल पूछना नहीं पड़ेगा। गायत्री जी चुप हो गई थी। जो 3-4 महीने में उन्होंने अपनी बेटी बहू का जीवन में अशांति फैला दी थी, वह चुप हो गई थी। जो सब जगह अपनी बहू का बुराई कर रही थी कि मेरी बहू में कमी है, आज उन्हें बोलने में शर्मिंदगी हो रहा था कि बहू में कमी नहीं, मेरे बेटे में कमी है। यह समाज का दोगलापन ही तो है कि दूसरे घर के बच्चों की कमियां गिनाते नहीं थकते और अपने घर के बच्चे की कमियां को ढकते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।